हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका रघुवर एकेडमी में, जिसमें हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। और वे सभी प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, सभी हाईलाइटेड प्रश्नों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने जहाँ तक सीखा उससे आगे बढ़ रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, उसमें वहीं से आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सीखेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हम सीख चुके थे। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो इसका आंसर है मुख्य चुनाव अधिकारी। मुख्य चुनाव अधिकारी। आगे नेक्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति के केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? आंसर है अनुच्छेद 257 में। नेक्स्ट। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 7 सदस्य। नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया? इसका आंसर है 44वें संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर है 1 बार। नेक्स्ट। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? आंसर है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? आंसर है 36वां 1975 के तहत। 36वां संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? आंसर है केंद्र राज्य संबंध की जांच से। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? केंद्र अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। और ये किस विषय से संबंधित रहा है? केंद्रीय राज्य संबंध की जांच से। केंद्र और राज्य संबंध की जांच से। केंद्र और राज्य संबंध की जांच से। नेक्स्ट। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है केवल और केवल राष्ट्रपति। आगे देखें। नेक्स्ट। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ? आंसर है मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। नेक्स्ट। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आंसर है प्रांतों के विधान सभाओं ने। प्रांतों के विधान सभाओं ने। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से संबंधित संविधान से प्रभावित है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो किसके संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पंचायती राज अधिनियम जो 1992 है उसके द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो आंसर है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? आंसर है भाग 4 में। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन है? किस संशोधन से संबंधित है? इसका आंसर है 92वां संविधान संशोधन 1985, 92वां संविधान संशोधन 1985। नेक्स्ट, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? आंसर है 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। नेक्स्ट, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? आंसर है 2001 की जनगणना को। नेक्स्ट, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या अंतर है? उत्तर है मूल अधिकारवाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। उत्तर है भारत की जनता। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? उत्तर है नेक्स्ट, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? आंसर है एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। आंसर है राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति ही निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? आंसर है जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। नेक्स्ट, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? आंसर है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने में अनुच्छेद 356 संबंधित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? आंसर है 1951 में। 1951 में। नेक्स्ट,
कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? आंसर है नहीं। नेक्स्ट, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया? आंसर है 1962। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधानुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन है के.टी. शाह का। यह कथन किसका है? के.टी. शाह का। नेक्स्ट, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? उत्तर है हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु का पात्र बनाने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी चाहिए जब वो राष्ट्रपति निर्वाचित है तो पात्र बनने के लायक है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदाता होते हैं? आंसर होगा लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन होते हैं मतदाता? लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना? आंसर होगा राज्य की अनुमति के बिना। राज्यपाल की अनुमति के बिना। राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम 2 बार। नेक्स्ट, भारत में मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? उत्तर होगा केवल 6 महीने बाद। नेक्स्ट, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश का, यानी यूपी का। उत्तर प्रदेश का लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत सरकार का मुख्य विधि यानी कानून का जो परामर्शदाता है वो भारत के महान्यायवादी को माना जाता है। तो भारत का मुख्य कानून या विधि परामर्शदाता भारत का मुख्य महान्यायवादी माना जाता है। भारत का महान्यायवादी माना जाता है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना? उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश का है, वो भी 31। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट,
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन है? आंसर है अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 149 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? यानी कि दल बदल जो होते हैं, दल परिवर्तन कर सकते हैं, अयोग्यता के आधार पर उपबंध है, वो अनुसूची है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? आंसर है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। नेक्स्ट, पांडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? आंसर है उपराज्यपाल। क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। नेक्स्ट, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? तो बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की सीटें 40 तथा राज्यसभा की सीटें 16 निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट, भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। नेक्स्ट, कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? आंसर हो जाएगा 3। कितने वायन होते हैं? 3 वायन होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है कितने समय अंतराल के पश्चात? आंसर है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न कि जो प्रारूपण समिति है, जो प्रारूप समिति है, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो उस समिति में कुल कितने सदस्य थे? आंसर हो जाएगा 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधान को शामिल किया गया है? उत्तर हो जाएगा भाग 3 में। नेक्स्ट, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 19 में है, 19 के फर्स्ट पार्ट में है, 19 क में है। नेक्स्ट, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? आंसर हो जाएगा केवल सिफारिशी अधिकार, केवल सिफारिशी अधिकार। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? आंसर है परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। नेक्स्ट, भारत में उच्च
न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? आंसर है भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। आज के लिए इतना ही। आप इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। ये सभी हाईलाइटेड प्रश्न हैं और इसी तरह के प्रश्न पेपर में बारी बारी से पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।